मैंने कुछ चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन की हैं। उससे के बाद हम कुछ चीज़ें और आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में फ़्लो चार्ट सिंबल्स के बारे में बताएंगे। फ़्लो चार्ट सिंबल्स में सबसे पहली चीज़ आई इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट सिंबल के बारे में, इनपुट आउटपुट सिंबल जो भी होता है, दे आर बेस्ड ऑन द लाइक दैट मैनर। देखिए इस तरीके से होता है इनपुट आउटपुट। देख रहे हैं, दिस इज इनपुट, इनपुट नेम, ये इनपुट नेम हो गया। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट ये करानी है, जैसे कि आगे हमारा एक प्रोसीजर चलता है, जैसे कि अगर हमें कुछ प्रिंट कराना है किसी चीज़ का नेम वेम, तो हम लोगों ने ये इनपुट कुछ एंटर करी, जैसे कि लेट ए बी जी इज इक्वल्स टू दिस है, तो ये इनपुट नेम हो जाता है। ठीक है, ये इनपुट नेम हो जाता है। दिस सिम्बल्स रिफर्स टू द जनरलाइज इनपुट आउटपुट फंक्शन, दैट इज़ द रीडिंग डेटा फ्रॉम द इनपुट मीडियम और राइटिंग डेटा फ्रॉम द आउटपुट मीडियम। इसको हम लोग इनपुट और इनपुट आउटपुट बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट बॉक्स। स्प्रिंट नेम की जगह पे हम यहाँ पे आउटपुट नेम भी लिख सकते हैं। इस स्प्रिंट नेम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आउटपुट नेम। क्लियर, आउटपुट नेम भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पैरेललोग्राम टाइप का ये बनता है। तो ये क्या हो जाता है, इनपुट आउटपुट। ये फ्लो चार्ट का पहला सिंबल था। फिर इसके बाद क्या है, फ्लो लाइंस। ये फ्लो लाइंस होती हैं, इनको भी बताएंगे अभी आगे। ये फ्लो लाइंस होती है। द इनपुट डेटा कैन टू बी रीड फ्रॉम द स्टोरेज टू इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डेटा टू, ये आउटपुट डेटा के बाद इन्फॉर्मेशन टू द गिवन आउटपुट स्टोरेज डिवाइस। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज, ये इनपुट आउटपुट का हमने सिंबल बना दिया। आप दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं कि इसको इस तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है। नेक्स्ट इज आता है प्रोसेस सिंबल। जैसे मान लिया कि ए एंड बी गिवन है आपको, तो इनपुट में हो गया ए बी गिवन है, तो ए बी को हमने क्या करना है, प्लस कराना है। तो वो किस में आएगा, प्रोसेस सिंबल में आएगा। ठीक है, प्रोसेस सिंबल में आएगा। दैट मीन्स ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस सिंबल का मतलब है ये rectangular shape में। This symbol is used for processing such as doing calculations or assigning some values. That means like that, assigning some values। जैसे कि हम बता रहे हैं, ये एकदम स्ट्रेट रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता है, ध्यान रखिएगा ये रेक्टेंगल बॉक्स है। तो इसका जैसे टोटल इज इक्वल्स टू सम कर दिया जो भी आएगा, और सम को इनटू कर दिया हमने 5 से, कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस में, इसको कहते हैं मतलब प्रोसेस सिंबल। नेक्स्ट इज फ्लो लाइन सिंबल। फ्लो लाइन सिंबल, फ्लो लाइन सिंबल में क्या है बेटा कि sequence of operation and direction of data, that is arrowheads are required if the linkage is not top to bottom and left to right। तो ये बनता है, देखिए यहाँ पे प्रोसेस लाइन इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी जा सकती है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, इस तरीके लाइंस भी बन सकती हैं। दैट इज़ कॉल्ड द फ्लो लाइन। तो हमें किसी चीज़ की डायरेक्शन बतानी होती है, जैसे अगर हमें ऊपर से नीचे जा रहे हैं प्रोसेस, तो ये डायरेक्शन हम बता रहे हैं। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, दैट मीन्स वी से कि हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि हमें प्रोसेस कहाँ से अब कौन सा स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये कहते हैं फ्लो लाइन सिम्बल्स। ओके, नेक्स्ट इज एक और होता है annotation symbol। इस सिंबल में क्या होता है आपका, when the drawing a flow chart or writing a program to the better practice to make their to their comments frequently, this will greater help to the future references। This symbol is used to add जैसे हमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है, जैसे इसको डॉटेड लाइन से, मतलब कि आगे यूज़ करने के लिए हमें उसमें कोई कमेंट लिख के छोड़ना है किसी बॉक्स में, तो हमें क्या है ऐड ऑन करने के लिए एनोवेशन, मतलब कि हम इसमें लिख के रख देते हैं इस लाइंस के थ्रू, ताकि इसको हमें याद आए, बाद में हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमने लिया है ये डायमंड बॉक्स होता है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको आगे। जैसे कि आइटम इज इक्वल्स टू 9999 क्वेश्चन मार्क है, फिर येस और नो की बात है, येस ये नीचे आ जाएगा,
इसके बाद ये जैसे कि इसके बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में डॉटेड लाइन लिखा हमने, डॉटेड लाइन में इसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? टेस्ट करना है हमें, टेस्ट फॉर, और ये ओपन बॉक्स रहता है, इसका ओपन इसके बारे में कुछ बता रहे हैं। एंड ऑफ फाइल इन इंडिकेटर, ये क्या बता रहा है कि एंड ऑफ फाइल इंडिकेटर, एंड ऑफ फाइल इंडिकेटर। तो ये हो गया आपका क्या नाम है, टेस्ट ऑफ, ये क्या नाम है इसका, एनोटेशन सिंबल, राइट, डॉटेड लाइन से जो बनता है और साथ में एक बॉक्स, ओपन बॉक्स रहता है, दैट इज़ द एनोटेशन सिंबल। देखिए हमें इसके बारे में बता रहा है कि येस अगर होता है तो एंड ऑफ फाइल की तरफ हम चले जाएंगे और इनके यूज़ कम पड़ेगा, जिनका इनके यूज़ ज़्यादा पड़ेगा भी हम उनको बता देंगे आपको। कनेक्टर सिंबल, कनेक्टर सिंबल, कनेक्टेड सिंबल में क्या है देखिए, व्हेन द प्रॉब्लम इज़ कॉम्प्लेक्स, अगर थोड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है, रिक्वायर मेनी ऑपरेशंस, बहुत सारे लाइंस ड्रॉ हो जाती है, तो उसमें एक कनेक्टर सिंबल लगाते हैं जिसको एक सिंपल सर्कल बनाते हैं हम लोग। सर्कल से इन दिस केसेस द नंबर ऑफ़ फ्लो लाइंस को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे कनेक्टर सिंबल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर यहाँ पे हमने लिखा है कुछ इनपुट नेम लिख दिया हमने, इनपुट नेम लिखा हमने, ठीक है, ये आया नीचे, और यहाँ पे हमने लिख दिया ये B3 कुछ लिख दिया, फिर B3 यहाँ स्टार्ट किया, मतलब बहुत सारी लाइंस थी, B3 यहाँ लिखकर, ये क्या है, प्रिंट नेम, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, इनपुट, इस बहुत सारी फ्लो लाइन्स थी जिनको हमने कम करने, रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कनेक्टर का यूज़ कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड द कनेक्टर सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्मिनल इंटरप्ट, मतलब टर्मिनल इंटरप्ट में रहेगा कि स्टार्ट करना और स्टॉप करने का जो सिंबल होता है ओवल शेप, ये ओवल शेप होता है। जैसे स्टार्ट अगर आप करेंगे किसी को तो ओवल शेप से स्टार्ट करेंगे, और जब स्टॉप करेंगे तब भी ओवल शेप से करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द टर्मिनल इंटरप्ट। इज़ दैट क्लियर? ये देखिए सभी समझ रहे हैं इस बात को। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक और टॉपिक इसका है डिसीजन सिंबल। ये है डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल को हम लोग डायमंड बॉक्स से डिनोट करते हैं, ये डायमंड बॉक्स कहलाता है। डिसीजन का मतलब होता है वी नो दैट द कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट नॉट मीन टू जस्ट अ कैलकुलेशन, इट इज़ कैन बी परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन, दैट मीन्स वी वांट टू से दैट द येस और नो आंसर्स या ट्रू और फॉल्स। These logical operations can be expressed in the form of the questions where there are the two possible cases are arises, the two are true or false. Decision making operations determine which of the two or more their arithmetic paths are as follows. For example, जैसे कि decision बॉक्स हमें लगाया है, यहाँ पे लिखाया है अगर नंबर इफ़ इज़ नंबर नम इज इक्वल्स टू 3 क्वेश्चन मार्क, देन येस हो जाएगा, और ये यहाँ नीचे लिख सकते हैं या तो नो। इज़ दैट क्लियर? तो ये इसके सिम्बल्स का यूज़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सिम्बल्स यूज़ होता है बच्चों वो होता है डिसीजन का, छोटा टिक करें, डिसीजन का हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। टर्मिनल इंटरप्ट बहुत ज़रूरी है स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। कनेक्टर में बहुत कम यूज़ होता है। एनोटेशन सिंबल भी कम यूज़ होता है। फ्लो लाइन, ऑब्वियसली फ्लो लाइन के बिना हम लोग बना नहीं सकते हैं। प्रोसेस में प्रोसेस करने के लिए चाहिए होता है, और इनपुट आउटपुट भी बहुत यूज़ होता है। इज़ दैट क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स यूज़ होते हैं। ये दोनों एक्सेप्शनल में आते हैं कि इनका कभी यूज़ करेंगे, कभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? एक हम फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट बनाना है आपको टू इनपुट the two numbers and print their average। ठीक है, एवरेज। इसमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया,
ART स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एक और बनाया। स्टार्ट करने के बाद इसमें इनपुट किया A, B, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इस टोटल क्या निकालना है, 2 नंबर्स को प्रिंट करना है हमें उसका एवरेज। तो एवरेज करने के लिए हमें पहले उसका सम निकालना पड़ेगा। तो टोटल करने के लिए हमें प्रोसेस बॉक्स यूज़ किया। देखिए ये हमने ओवल शेप यूज़ किया, जो हमारा ओवल शेप हमारा क्या कहलाता है, टर्मिनल इंटरप्शन। फिर हमने इनपुट आउटपुट यूज़ किया, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट सिंबल यूज़ किया। फिर हमने प्रोसेस बॉक्स यूज़ किया। प्रोसेस बॉक्स में हम लोग दिखाएंगे कि टोटल जितना आ रहा है, टोटल इज़ इक्वल्स टू A + B। फिर अगेन हमें प्रोसेस करना है, जिस प्रोसेस में हम लिखेंगे एवरेज इज़ इक्वल्स टू टोटल अपॉन 2, राइट। यदि टोटल आई उसका अपॉन 2 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्रिंट एवरेज करने के लिए ये आउटपुट चाहिए हमें, या आउटपुट कर सकते हैं प्रिंट एवरेज। उसके बाद लास्ट में हमने क्या कर दिया बच्चों, स्टॉप। ये हो गया हमारा स्टॉप। तो ठीक है, ये हमने बनाया सिंपल फ़्लो चार्ट। जब एग्ज़ाम में फ़्लो चार्ट बनाने को आता है तो आपको इसी तरीके से बनाया जाता है। हम आपको पूरी चीज़ें बताएंगे एक एक चीज़ करके कि फ़्लो चार्ट क्या होता है, इस तरह मैंने बताया आपको। इज़ दैट क्लियर? तो फ़्लो चार्ट को बनाने का तरीका यही है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, कुछ भी नंबर का बोल लीजिए, प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, है ना, उनका भी आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, इतना पढ़िए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।